आज हम बात करेंगे आप लोगों के सामने युग परिवर्तन कैसे हो सकता है। जब युग परिवर्तन होगा तो उसमें क्या बदलेगा। युग परिवर्तन जब जब धरती पर धर्म की ग्लानि होने लगती है तब तक धरती पर महापुरुषों का अवतरण हुआ करता है और महापुरुष उस युग के युगानुकूल व्यवस्था बना करके ही धरती पर आया करते हैं। इस बार भी इस युग के महापुरुष 3 चरणों में आए। पहले रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद, दूसरे चरण में श्री अरविंद जी और तीसरे चरण में पूर्ण अवतार के रूप में निष्कलंक प्रज्ञा अवतार पंडित श्री राम परमाचार्य। इन तीनों अवतारों ने श्री रामकृष्ण परमहंस देव, श्री राम कृष्ण परमहंस देव, श्री अरविंद जी, पंडित श्री राम परमाचार्य। श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी ने न तलवार चलाई, न गढ़वा चलाया, न तीर कमान चलाया, न किसी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया। उन्होंने अपने शिष्यों के माध्यम से एक वातावरण चेंज करने का प्रयास किया और प्रयास ही नहीं किया फिर तो उसमें सफल हुए, जिसमें सबसे अग्रणी देवदूत के रूप में उनके क्रांतिकारी जो शिष्य थे वो विवेकानंद जी स्वागत हुए। विवेकानंद जी के द्वारा जो प्रथम विश्व क्रांति, विचार क्रांति प्रस्फुटित होती है उसका असर आज भी हमारे देश पर ही नहीं यद्यपि पूरे विश्व पर उसका निर्भर करता है। युवा विवेकानंद जी को अपना आदर्श मानते हैं, रामकृष्ण परमहंस जी को भगवान मानते हैं। द्वितीय नंबर आता है खंड अवतार में श्री अरविंद जी का। अरविंद जी महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ब्रिटिश सरकार के IAS। इतनी उपलब्धियां होने के बावजूद भी अलीपुर षड्यंत्र केस में कारावास हुआ, वहां पर भगवान का साक्षात्कार हुआ, वहां से दिशा निर्देश मिलना और पांडिचेरी में आश्रम बना करके गायत्री महान सावित्री की साधना करना और एक सूक्ष्म वातावरण तैयार करना जिससे देश आजाद ही न हो। देश के आगे की जो समस्याएं हैं, देश ही नहीं पूरी मानवता के लेकर के उस समस्याओं के निदान के लिए उन्होंने जो साधना की, वहां साहित्य का सृजन किया। वह साहित्य इनका प्रमाण है अतिमानस की योग्यता या उत्कृष्टता का जागरण। कितने लोगों को अरविंद जी के विचारों को पढ़कर कितने लोग अच्छे नागरिक बने। उसके बाद आते हैं पूर्ण अवतार रूप में पंडित श्री राम परमाचार्य जी। आचार्य जी ने 36 पुस्तकें लिखी, गायत्री और यज्ञ के माध्यम से जोड़ने का क्रम चलाया और पूरे विश्व में यज्ञ और गायत्री में बना देने का विचार क्रांति के द्वारा सबको जोड़कर प्रत्येक व्यक्ति के मन मस्तिष्क में छाई हुई असुरता के निवारण के लिए ही विचार क्रांति का आधार बनाया गया था। युग परिवर्तन में आदमी का दृष्टिकोण बदला जाना है। बदला जाए यदि दृष्टिकोण तो व्यक्ति बदल सकता है और व्यक्ति के परिवर्तन से संसार बदल जाता है। यहां पर दुनिया में 8 अरब मनुष्य हैं। 8 अरब मनुष्यों की अंतश्चेतना को बदलने का कार्य कोई करने वाला है तो यह गुरुमंडली करने वाली है। अब ये करेगी कहां पे? सूक्ष्म लोक से करेगी और इसके धरती पर जो पार्षद लोग हैं, इनके अनुयायी लोग हैं, धरती पर विचार का प्रवाह मान करके, व्यवहारिक लोग शिक्षण प्रवाह मान करके, नैतिक लोग शिक्षण प्रवाह मान करके इस धरती को बदलने का कार्य करेंगे। यही युग परिवर्तन होगा। अतिमानस का जागरण प्रारंभ हो चुका है, प्रगति पथ पर है। मनुष्य जाति का एकीकरण प्रगति पथ पर है। वन्य जीव पर्यावरण का संरक्षण प्रगति पथ पर है। नवयुग का आगमन प्रगति पथ पर है और नव प्रभात का सूर्योदय प्रगति पथ पर है। श्री अरविंद जी ने नवयुग के प्रवर्तक हैं। श्री अरविंद जी ने कहा कि धरती पर नया एक युग आ रहा है और उस नए युग की जो है एक नई सृष्टि होगी। श्री अरविंद जी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की साधना एक साथ प्रारंभ होती है।
एक पांडिचेरी में साधना प्रारंभ 1926 में करता है, तो दूसरा आंवलखेड़ा में आगरा में प्रारंभ करता है। और उसकी साधना की जो पहली सिद्धि होती है 1947 में इन दोनों की, भारत देश आजाद हो जाता है। फिर अरविंद जी आज़ादी के पहले ही बता देते हैं कि मेरा जिस दिन जन्मदिन होगा 15 अगस्त को, उसी दिन देश को आज़ादी मिलेगी। इस प्रकार से 15 अगस्त 1945 को देश आज़ाद हो जाता है। और वो एक एकांत साधना में चले जाते हैं। एकांत साधना में जाने का मतलब तात्पर्य है ईश्वरीय परावाणी द्वारा जो निर्देश मिला था उस निर्देशों का पालन करने के लिए, नए युग के लिए, नए युग के आगमन के लिए, सतयुग के आगमन के लिए, नवप्रभात के आगमन के लिए, नवयुग के आगमन के लिए जो सरंजाम जुटाने पड़ते थे, जो मैनेजमेंट अंतरिक्ष में बनाना पड़ता है, उसको बनाने में जुट गए। उसके बाद गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी आए, उन्होंने 36 पुस्तकें लिखी, 24 गायत्री के महापुरस्कार किए। इतनी कठोर साधना के हिम्मत नहीं पड़ती है, कोई कर सकता है, इतने बड़े अवतार हुए। और सबसे सर्वमान्य बात यह है कि यज्ञ और गायत्री सभी के लिए, अगर सर्वश्लोक दयानंद सरस्वती के बाद किसी ने किया है तो गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने किया। आचार्य जी के साहित्य में दुनिया की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना छिपा हो। एक प्रेम और करुणा की स्याही से लिखा गया साहित्य जब आदमी के अंतस में उतरता है, जो पढ़ता है, स्वाध्याय करता है, अंतस में उतरता है, तो देवता बन जाता है। कितना भी कठोर व्यक्ति हो, गुरु जी की बहुत सी पुस्तकें हैं, गुरुवर की धरोहर पढ़ लेना, मेरी वसीयत और विरासत पढ़ लेना, ऐसी बहुत सी पुस्तकें हैं। जब पढ़ेंगे, मनन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे तो देखेंगे आप बदलेंगे, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस प्रकार के युग का युग परिवर्तन होगा। इसके लिए साधन कहाँ से आएंगे, सामग्री कहाँ से आएंगे, इसकी व्यवस्था भगवान स्वयं करेगा। और 2050 तक के आधार से एक इसमें विचार क्रांति आ जाएगी और विचार क्रांति के माध्यम से एक व्यवहारिक लोक शिक्षण प्रस्फुटित होगा और उस व्यवहारिक लोक शिक्षण को लोग सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे और बदलने का प्रयास करेंगे। आप लोगों ने देखा है नई सृष्टि में कितने सुंदर सुंदर बच्चे होते हैं, कितने अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं, कितने अच्छे अच्छे प्रवचन होते हैं, कितने अच्छे अच्छे, कितने होशियार बच्चे आते हैं। तो युग तो बदलने लगा है। अगर हम आप सबको आंखें खोल करके देखना है, इन आंखों से न दिखाई दे तो अंदर वाली आंख से देखो, युग बदल रहा है। देश की जो अनंत समस्याएं थी उनका समाधान हो रहा है। हमारे विश्व में जो खाद्यान्न की समस्या थी उसका समाधान हो रहा है, जल की समस्या थी उसका, विद्युत की समस्या थी उसका, इस प्रकार शिक्षा की समस्या थी, नारियों के उत्पीड़न की समस्या थी। इस प्रकार से समस्याओं का समाधान होते होते 2050 तक के भारत जो है विश्व गुरु बन जाएगा। और भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा, भारत माता कैसे विश्व गुरु बनेगी, आपको अगले युग में बताऊंगा। भारत माता की जय।